सो अब आपको आइडिया हो गया कि फॉर्मल लैंग्वेजेस और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस वो होती हैं कि जो हमारे पास विदाउट एम्बिगुअस होती हैं और उसमें हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हम डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस बनाते हैं, सी प्लस प्लस, जावा। बेसिकली हम इनमें ना कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स का ये मतलब है, अगर आपने इफ का जो है वो वर्ड लिखा, ठीक है, तो अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हैं या जावा कर रहे हैं तो उसमें अगर आप इफ को 100 टाइम्स लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे फॉर्मल जो है वो लैंग्वेज के अंदर आ गया। फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो डिफाइंड लैंग्वेज होती है। जैसे हमारे पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश में हमारे पास अल्फाबेट ए से लेके जी तक है, तो ये 26 अल्फाबेट जो भी हमारे पास वर्ड बनेगा इंग्लिश में डिक्शनरी में, वो इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बनेगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं वो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, जो एम्बिगुअस नहीं होती, डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक है, जिनमें जो हम वर्ड्स लिखते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, उसके अलावा वर्ड जो है उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, और जो लैंग्वेज बनी होगी वो स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक जो अल्फाबेट्स हैं उनसे मिलके बनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश की एग्जांपल दी कि इंग्लिश हमेशा जो है वो कोई भी इंग्लिश का वर्ड उठा के देख लें, वो उन 26 अल्फाबेट से ही मिलके बना होगा, उसके अलावा नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में आपको समझ आ गई। फिर मैंने आपको स्ट्रिंग का बता दिया, स्ट्रिंग और वर्ड में क्या डिफरेंस है। वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट। वैलिड अल्फाबेट्स वो होंगे जी जो हमारे पास सिग्मा बेसिकली होता है सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है, जिनसे कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होता है। अगर वो इसका पार्ट होंगे तो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड अल्फाबेट होंगे। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, रिवर्स करना उनको, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर मैंने आपको ये टास्क दिया था, ये आपने क्लास में मुझे करके दिखा दिया था। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि पैलिंड्रोम कैसे होते हैं। पैलिंड्रोम का आइडिया है आपको, क्या होता है जी पैलिंड्रोम? जिन्होंने क्लास ली थी बता दें जल्दी से। कोई बताना चाहेगा जी पैलिंड्रोम क्या सर होता है? अब जरा भूल गया सर, इतना याद नहीं। हाँ, तो मैंने आपसे शेयर किया था पैलिंड्रोम वो होता है कि जिसके स्टार्टिंग वर्ड और एंडिंग वर्ड सेम होते हैं। अगर आप उस वर्ड को रिवर्स भी कर दें तो उसका सेम वर्ड ही बनता है। तो कौन से वर्ड हैं जी ऐसे? आई, रेडार, रडार हो गया मैडम, इस तरह के काफी ज्यादा वर्ड्स हैं कि जिनको रिवर्स कर दिया जाए तो फिर भी हमारे पास जो है वो सेम बनते हैं। तो 2n का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स की काउंट कितने हैं। ठीक है, तो ये आपने मुझे एक्सक्यूज क्लास। मी सर, जी जी सर जी। वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि आप वो रिक्वेस्ट अलाउ कर दें, उनकी भी आंख खुली है। ठीक हो गए, ये मैंने कर दिया। अच्छा, आपकी अटेंडेंस हो रही है पोर्टल पे? ये सर हो रही है, सारे टीचर्स दे रहे हैं पोर्टल पे। तो ये टास्क आपने क्लास में मुझे करके दे दिया था। इसका सोल्यूशन जो है वो ये जो स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा इसमें पढ़ा हुआ भी है कि ये हमारे पास था। प्रूव दैट देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n। ठीक है, डिफाइंड ओवर द सेट ए बी सी में से आपने 2n के जो है वो लेंथ के पैलिंड्रोम जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ 2n डिफाइंड ओवर द सेम अल्फाबेट एज वेल। ठीक है, हम जो है वो
इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, 2n है तो हमारे पास n यहाँ पे होगा जैसे मैडम है, तो अगर ये 2n का है तो हमारे पास m और am यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इससे मिडल से इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा आपने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। वी शो दैट 2 पावर n हमारे पास है तो रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ही हमारे पास बताए गए। ये इन डिटेल आपको बताया, जब आप पिछली स्लाइड पढ़ेंगे तो ये आप इजीली कर भी सकते हैं। आप खुद कर लीजिएगा, फिर अपना सोल्यूशन इससे मैच कर लीजिएगा। अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ क्लीन स्टार करियर। अच्छा, अब आपने ना ये कुछ ये कुछ स्टारिक के वर्ड्स, ये सिग्मा के वर्ड्स, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसी का ही फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, उसी की आप मशीन बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में टोटली आपने क्या करना होगा, आपके पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगे, आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी, आपने उनकी क्या करनी है, मशीन्स बनानी, ठीक है। तो मशीन्स बनाने के लिए ऑब्वियस है, मशीन्स की जितने हमारे पास जो है वो साइंस हैं, जितने हमारे पास जो है वो उनमें करेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपने सारे, और उनके मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपसे आपको बता दिया कि ये हमारे पास सिग्मा का साइन है, स्टैरिक हमारा जो है वो एक साइन है, इसके अलावा लेमडा हमारे पास साइन है, ठीक है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ जी कोलियर क्या होता है। इट इज टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार कोलियर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर ये स्टार कोलियर का साइन होगा, दिस मींस दैट कि वो उस जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट टाइम वो हमारे पास यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको स्टैरिक के तौर पे यूज करते हैं। लाइक आई हैव एग्जांपल हियर कि हमारे पास सिग्मा है। अच्छा, सिग्मा में हमेशा ना सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल आप जो है वो एम्प्टी माइंडेड, तो आपने मुझसे शेयर करना है ताकि मैं आपको उसकी जो है वो बैकग्राउंड क्लियर कर दूं पहले, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो टोटली डिपेंड कर रहे होंगे आपके ये जो है वो स्टार्टिंग के लेक्चर हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आती तो आपने मुझसे शेयर करना है, ठीक है। मैं आपको ऑब्वियस हेल्प आउट करूंगा कि आप ये सीख सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लाइक सिग्मा में हमारे पास सेट ऑफ जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, एक्स। दिस मीन्स दैट के जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे ना वो एक्स से ही बनेंगे। एक्स के काउंट्स होंगे 1 2 3 4 5। तो अगर आप स्टैरिक कोलिजर लगाएंगे, दिस मीन्स दैट कि एक्स का कोलिजर है। कोलिजर स्टैरिक का मतलब यह है कि उसमें लेमडा भी इंक्लूड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा एक्स कितनी बार भी यूज करें ये स्टैरिक आपको अलाउ करेगा। सेकंड, हमारे पास इस स्टैरिक की जगह आप प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस का साइन ये होता है कि जिसमें हमारे पास लेमडा जो होता है वो मिस होता है। तो अगर आपको कहीं भी रेगुलर एक्सप्रेशन में सिग्मा या कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट जैसे ए के ऊपर आप जो है वो सुपरस्क्रिप्ट आपका लगा होगा स्टैरिक का, दिस मीन्स दैट कि आप एम्प्टी लेमडा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स के कितने काउंट भी ले सकते हैं, जैसे एक सिर्फ एक्स भी ले सकते हैं, आप डबल एक्स भी ले सकते हैं, ट्रिपल एक्स भी ले सकते हैं, और इसके काउंट्स आप ले सकते हैं इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर आपके पास सिग्मा के सेट में 0 और 1 है, दिस मीन्स दैट कि आपने जो स्ट्रिंग बनाने हैं ना, जो स्ट्रिंग आपने बनाने हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर पता चल जाए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक दिस, जैसे ये सिग्मा है तो सिग्मा में हमारे पास जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 और 1 है। इसका मतलब है जितने भी आपके स्ट्रिंग बनेंगे वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे और इन दोनों एलिमेंट से ही मिलके बनेंगे। तो अगर इसका मतलब है कि सिग्मा स्टैरिक में आपका लेमडा भी काउंट होगा, आप 0 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, आप आपने जो स्ट्रिंग बनाना है उसको देख के आप 00 भी ले सकते हैं, 01 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लेट्स सपोज इसका स्ट्रिंग बनाना है, एक स्ट्रिंग बनाना है 0011, तो वो क्या इस सिग्मा सेट से बन जाएगा?
अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाना है जी, स्ट्रिंग में आपसे शेयर करता हूँ, ये मेरे पास स्ट्रिंग है 0011, तो वो हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल से बन जाएगा जी। सिग्मा 0 और 1 है सेट ऑफ एलिमेंट जी। यस सर, बन जाएगा। ये आपको टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है जिस पे मैं लिख रहा हूँ? जी श्योर है। हाँ, अच्छा आप देखें, अगर आपके पास ये सिग्मा का सेट है, इसका मतलब है कि जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे ना, वो आपके आइदर 0 या 1 से ही बनेंगे। 0 और 1 के अलावा कोई थर्ड जो है आपके पास नंबर नहीं होगा जो आपके स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगा। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर इसके ऊपर स्टैरिक है, अगर इसके सुपरस्क्रिप्ट में ना हमारे पास स्टैरिक मौजूद है, तो हमारा जो स्ट्रिंग बनना है, जो हमारा स्ट्रिंग बनना है वो हमारे पास है 001111। तो हमारे पास इस स्ट्रिंग से ये बन सकेगा। ऑब्वियस है कि हम इसको, हमारे जो है वो 0 और 1 स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास, अगर हम देखें हमारा जो सिग्मा सेट है उसके अंदर वो चीजें मौजूद हैं 0 और 1, तो हम इससे बना सकते हैं। हम आइदर बना सकते हैं ये स्ट्रिंग लैम्डा बना सकते हैं, हम 0 बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, इससे 00 भी बना सकते हैं, 001, और फर्दर मोर हम इससे 0 और 1 के का इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जो है वो हम बना सकते हैं, अगर हमारे पास सिग्मा सेट में 0 और 1 हो और उसके ऊपर ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो। ठीक है, फर्दर मोर आप देखें कि आपके पास जो सिग्मा सेट है उसमें डबल ए, कैपिटल बी है, सी है और हमारे पास डी है। ठीक है, तो इससे हमारे पास, अगर इस पे हमारे पास स्टैरिक है, दिस मीन्स दैट कि हम डबल ए बी बना सकते हैं। अच्छा, डबल ए बी को कभी भी आपने फिर सेपरेट नहीं करना। अगर हमारे पास सिग्मा सेट के अंदर सिर्फ 0 मौजूद है या सिर्फ एक्स मौजूद है या सिर्फ हमारे पास डबल ए मौजूद है, डबल ए बी का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ही करेक्टर है या हमारे पास एक ही अल्फाबेट है, हमने इसको एज अ, हाँ, एक ही अल्फाबेट से ही हमने इसे काउंट करना है। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करके नहीं बनाना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम ये डबल ए सी बी ऐसा कोई स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो हम इससे नहीं बना सकते जी। हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हमने डबल ए लेना है तो मस्ट है कि हमें ये कंप्लीट चाहिए होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग चाहिए होगा हमें अपनी मशीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने इसको कंप्लीट यूज करना है। तो अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग आएगा तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? जी सर रिजेक्ट होगा। हाँ, ऐसे जो हमारे पास फिर अल्फाबेट्स आएंगे, ऐसे जो स्ट्रिंग्स आएंगे हमारे पास, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग होंगे वो किसी लैंग्वेज का पार्ट होंगे, तो हमारी लैंग्वेज में वो अल्फाबेट ही नहीं है, वो अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन ही नहीं है, लाइक डबल ए सी। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ही हमारे पास नहीं है, तो वो नहीं बनेंगे। तो अगर हमने डबल ए यूज करना है तो मस्ट है कि हमें इसके साथ कैपिटल बी को भी यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक कुछ समझ आ रही है आपको कि क्या हो रहा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में? जी ये सर अभी तक तो बहुत सिंपल है सब कुछ। हाँ, ऑब्वियस है। हाँ, अगर आप जो भी मैं लेक्चर कवर कराऊंगा ना, 5 10 15 मिनट आप इसे एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए नहायत ईजी होगा। और ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जब आपने वाकई इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको ना आउटपुट मिलेगी। आउटपुट का ये मतलब है, मैं आपको कहूँगा कि ये मेरे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे आप मुझे ये स्ट्रिंग बना के दें। ठीक है, तो जैसे आप क्लास में मैं आपको बताता था तो आप मुझे बना के देते थे, तो आप वहीं पे बनाएंगे वो स्ट्रिंग, फिर मैं आपको एक्सेप्ट या बताऊंगा कि आपने उसको कैसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो वो आप उससे चेक करके अपना क्वेश्चन का, अपना जो सोल्यूशन है वो मैच भी कर लेंगे कि आइदर आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इस लिहाज से।
सो मैंने आपसे शेयर कर दिया जो कोलिजन स्टार कोलिजन है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनफाइनाइट आप इससे बना सकते हैं स्ट्रिंग। इट सपोज दैट द लैंग्वेज कंटेन इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ। ये याद रखिएगा कि फाइनाइट लेंथ के क्या बनेंगे, इनफाइनाइट स्ट्रिंग या इनफाइनाइट वर्ड्स बनेंगे जब आप उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, करवाएंगे, कोलिजन की स्टार की प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि लेट s इक्वल टू s जो है हमारे पास, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, ठीक है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, रिवर्स ई लिखेंगे ना तो वो सिग्मा का साइन है। तो उसमें हमारे पास ए बी और बी बी, इससे क्या कितने कौन कौन से अल्फाबेट्स बन सकते हैं वो सारे हमारे पास मेंशन होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो हम इनको शो कर सकते हैं ये इक्वल हैं, क्योंकि एस में जो सेट है वो ए बी और बी बी पड़ा हुआ है, टी में जो है हमारे पास वही अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट्स पड़े हैं, तो हम कहेंगे एस स्टैरिक इक्वल टू टी स्टैरिक है हमारे पास, ठीक। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जिसमें आपको क्विकली गो थ्रू करा रहा हूँ। अब जो है प्लस का ऑपरेशन है। अब प्लस के ऑपरेशन में है एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे आप लोगों को मैंने स्टार की जो है वो स्टैरिक जो है उसकी प्रॉपर्टी बताई है। इसमें सिर्फ एक्सेप्ट ये होगा कि आपके पास लेमडा नहीं होगा। अगर आपने किसी भी सेट ऑफ अल्फाबेट्स के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, दिस मीन्स दैट कि उसमें हमारे पास नल स्ट्रिंग जो है वो लाई नहीं करेगा, ठीक है। वो कभी भी लेमडा जनरेट नहीं करा सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं जनरेट कराएगा, इसके अलावा सारे स्ट्रिंग जनरेट कराएगा। जैसे हमारे पास सिग्मा है 0 और 1, तो अगर मैंने इस पे पॉजिटिव लगा दिया तो आप देखेंगे इसमें लेमडा नहीं है, इसके अलावा ये सारे होल्ड करेगा। डबल ए बी सी है, अगर इसके ऊपर प्लस का साइन है तो आपको लेमडा नहीं मिल रहा। तो अभी तक आपने दो कंसेप्ट देखे कि एक हमारे पास कोलिजन स्टैरिक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास लेमडा भी होता है, और फाइनाइट स्ट्रिंग इनफाइनाइट टाइम्स बन रहे हैं। फाइनाइट स्ट्रिंग्स, वो फाइनाइट वर्ड जो है वो इनफाइनाइट मैनी बन रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि स्टैरिक की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। तो हमने ये टास्क है जी, इज देयर एनी केस दैट एस पॉजिटिव कंटेन लेमडा, बताएं जी। कोई ऐसा केस हो सकता है कि जिस सेट ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर पॉजिटिव का साइन हो जिसमें लेमडा कंटेन कर रहा हो? सर जो हमारे पास वो वाला सेट ही एम्प्टी हो फिर शायद हो सकता है। वो सेट ही एम्प्टी हो, सिग्मा सेट एम्प्टी हो सकता है। सिग्मा सेट अगर एम्प्टी होगा तो उससे कोई हमारे पास जो है वो लैंग्वेज या कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी वर्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसका अगर यस है तो जस्टिफाई करें इस आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में। मैं अगर मुझसे ये सवाल किया जाए तो मैं कहूँगा नो, क्योंकि हमने लास्ट जो अपनी स्लाइड देखी उसमें हमने देख लिया कि अगर एस पॉजिटिव है दिस मीन्स दैट कि इट डज नॉट कंटेन अ लेमडा साइन, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं यस तो यू मे जस्टिफाई द आंसर। सो प्रूव कर सकते हैं आप एस प्लस स्टैरिक एस स्टैरिक, ऑब्वियस है स्टैरिक के अंदर सारी वैल्यूज होल्ड करती हैं। अच्छा, जो मैं यहाँ पे टास्क होंगे ना एट द एंड ऑफ द स्लाइड, ये बीच में जो टास्क होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने देखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको रिमार्क्स में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ए स्टैरिक है दिस मीन्स दैट कि वो लेमडा होल्ड करेगा। जब भी स्टैरिक होगा वो लेमडा होल्ड करेगा, जब भी प्लस का साइन होगा वो लेमडा को होल्ड नहीं करेगा। ये क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट को डिफाइन नहीं करता अगर ए के ऊपर प्लस का साइन। इसके अलावा हमारे पास रिकर्सिव लैंग्वेजेस मैंने आपसे शेयर किया था क्लास में कि रिकर्सिव हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाई किए जाते हैं। Rules of constructed more words are defined in the language होता है। No string except those constructed in above are allowed to be in language। तो recursive definition defining languages में हमारे पास recursive है
जिसमें ये बताया गया रिकर्सिव डेफिनेशन में कि हमारे पास बेसिक वर्ड्स होने चाहिए लैंग्वेज के अंदर और रूल्स होने चाहिए जो वही बेसिक वर्ड्स बनाते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग वो कंस्ट्रक्ट ना करते हो, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन है कि वही बेसिक वर्ड जो स्पेसिफाई किए हैं लैंग्वेज ने, ठीक है। तो रूल जो होंगे कंस्ट्रक्ट करने के वो वही वाले वर्ड्स बनाने के लिए होंगे। बल्ले नहीं ते वेंदा रहेगा लोका बल्ले अंब दा जूस पी के वेखो भाईजान, छोटा गिलास 5 रुपए दा, वड्डा गिलास 10 रुपए दा। यक ठंडा अंब दा जूस पियो, छोटा गिलास 5 रुपए दा, वड्डा गिलास 10 रुपए दा। अंब दा जूस आप पियो, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, छोटा गिलास 5 रुपए दा, वड्डा गिलास 10 रुपए दा। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਵੇ। ठीक है, तो हमने अब मैं आपको एक एग्जांपल रिकर्सिव की शेयर कर देता हूँ। रिकर्सिव की डेफिनेशन ये जी कि हमारे पास लाइक इंटीजर है, तो स्टेप 1 क्या होगा कि हमने डिक्लेयर करना है। ये 3 स्टेप आप पहले याद कर लें। बेसिक वर्ड आर स्पेसिफाइड इन लैंग्वेज, जो बेसिक वर्ड्स होंगे वो लैंग्वेज में स्पेसिफाई होने चाहिए। दूसरा क्या, रूल जो कंस्ट्रक्ट करा हो। तीसरा, उसके अलावा जितने भी होंगे वो एक्सेप्ट नहीं करने। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, a इज एन इंटीजर, ऑब्वियस है आपने रूल डिफाइन कर लिया। इफ x इज एन इंटीजर देन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर आल्सो एन इंटीजर। तो आपने क्या कर दिया, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंटीजर, ये आपने डिफाइन कर दिया। इसके अलावा फिर आपने कहा नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दैट कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिंग इन द अबव आर अलाउड टू बी एन इंटीजर। तो आपको रिकर्सिव की डेफिनेशन समझ आ गई। ये आपने बारियां रखी हुई हैं, एक एक चलाएगा दूसरा ये चलाएगा, एक ही चेंज करके चलाता रहे। अच्छा, आपने ना ये 5-10 मिनट चलाना है, ये रिकर्सिवली आपने नहीं चलाना है, सर ये तो म्यूट कर दे सारों को। अच्छा मैंने, हाँ मैं म्यूट करवा सकता हूँ आपको। द ओनली रीजन है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोई फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चे तो है नहीं कि मैं आपके साथ ये पहले लेक्चर में खेलना शुरू कर दूँ। ऑब्वियस है आप सीनियर बच्चे हैं सारे, तो मैं इसलिए अनम्यूट करके पढ़ा रहा था। आपको कहीं पे भी कोई इश्यू हो ना तो आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको जो है वो एट वंस जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुन लो और उनको ना आंसर कर लो, ठीक है। ये सकलैन और ये सेकंड वन जो है ना, आप ऐसा ना करें। अगर आपको इसके बगैर नहीं रहा जाता ना, तो ये कम से कम ना 15-20 मिनट के डिफरेंस से किया करें। ऑब्वियस हम भी 15-20 मिनट पढ़ के अगर थोड़ा बोर हो जाएंगे तो हम एंटरटेन हो जाएंगे, लेकिन ये आप जो है वो पीरियोडिकली करें, ये हर 1-2 मिनट बाद ना करें ताकि डिस्टर्ब ना। मुझे कोई इश्यू नहीं है इससे, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है। पीवेगा जिंदर रुपये होंगे बल्ले नहीं ते वेंदा रहेगा लोका बल्ले। छोटा गिलास 5 रुपए दा, वड्डा गिलास यक ठंडा अंब दा जूस पियो, वड्डा गिलास 10। सर किक कर दें इसे। मीटिंग से ब्लॉक कर दो सर। यार ये इमरान है और सेकंड वन जो मैंने ये प्रीवियसली आपसे शेयर किया था, ये दो हैं। चले मैं इनको आउट ही कर दूँ। मीटिंग से आउट कर दे सर। टेंशन हंग्री लोग आ जाते हैं। चलें जी, ये इमरान तो चले गए, अब ऑब्वियस है दूसरे को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सो मैं आपसे शेयर कर रहा था रिकर्सिव डेफिनेशन, तो आपको आइडिया हुआ रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है। रिकर्सिव डेफिनेशन में आपसे फिर शेयर कर देता हूँ कि रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर हमारे पास 3 स्टेप हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपने जो बेसिक वर्ड है ना वो स्पेसिफाई कर देने कि किस लैंग्वेज के, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये कि आपने रूल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे वैसे वर्ड्स, ठीक है, रूल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे वैसे वर्ड्स। और तीसरा ये है कि उसके अलावा जितने भी होंगे उनको आपने उसके अलावा कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करना। फिर आगे मैंने आपको एग्जांपल करा दी। एग्जांपल क्या मैंने आपको कराई, एग्जांपल ये थी कि लेट्स सपोज डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ एन इंटीजर। आपने कोई भी इंटीजर लैंग्वेज इंटीजर की लैंग्वेज डिफाइन करनी है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज वर्ड जो है वो वन है, वन, तो आप इसे डिक्लेयर करेंगे ये किस लैंग्वेज, तो हम कहेंगे ये इंटीजर लैंग्वेज का। मेरी बात समझ आई आपको। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर x इंटीजर है तो x में अगर
हाँ, x को हम कहते हैं अगर कोई इंटीजर है तो x में अगर वही वर्ड ऐड किया जाए या वही वर्ड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास एक इंटीजर ही चीज बननी चाहिए। ठीक है, तो हमने उस लैंग्वेज का रूल भी डिफाइन कर लिया कि वो स्ट्रिंग जो बना रहा है, वो जो इंटीजर बना रहा है, वो कैसे होंगे। इसके अलावा हमने फिर देख लिया नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी एन इंटीजर। इसका ये मतलब है कि सेकंड स्टेप में जो हमने रूल डिफाइन कर लिया, इसके अलावा जो भी होगा वो हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, वो सारे हमारे पास रिजेक्ट हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल ले लें हमारे पास, लाइक 2 इज इन इवन। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे अगर x हमारे पास इवन है तो x में अगर हम वही नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर ही आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वो लैंग्वेज का हिस्सा होंगे। स्टेप 3 में क्या, वो लैंग्वेज का अदर देन दिस हमारे पास जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। फैक्टोरियल की आप एग्जांपल देख लें। फैक्टोरियल में सबसे पहले आपने बता दिया कि हमारे पास अगर 0 फैक्टोरियल होगा तो वो हम पहले ही बता देंगे कि वो रिटर्न कर दे 1। आपको पता है ना, फैक्टोरियल में जब 0 होता है तो हम उसे रिटर्न करवाते हैं 1, क्योंकि अगर हम 0 ही रिटर्न करा देंगे तो टोटल वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो ये कितना बनता है, 120। 120 ठीक है, शायद बनता है। हाँ 120 बनता है। तो अगर आप इसको 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 0 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम 0 फैक्टोरियल को 1 काउंट करते हैं। ठीक है, 1 कह देते हैं। सो हमारे पास 120 बनता है। तो हमने बता दिया कि ये सारे रिकर्सिव लैंग्वेज के हाँ एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ कि पहला स्टेप ये है कि हमने डिक्लेयर कर देना है कि वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज का पार्ट है। तो हम कहेंगे अगर 0 फैक्टोरियल है तो 1 क्या है। तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या डिफाइन है, स्टेप 2 में हमारे पास डिफाइन ये है कि जितने भी हमारे पास लेट्स सपोज n है, ठीक है, तो ये उसका फिर हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है कि इनसे जो भी बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, जो भी इससे बनेगा वो हमारे पास क्या होगा जी, इंटीजर वो फैक्टोरियल ही होगा। स्टेप 2 में ना वो रूल डिफाइन किया हुआ है जिससे सर फैक्टोरियल आपकी बनता है। आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ी, प्लीज माइक सेट कर लें अपना। चलें ठीक है, मैं स्टेप 2 में ये बता रहा हूँ कि ये जो स्टेप 1 बन रहा है ये किस लिए बन रहा है कि देयर इज अ रूल बिहाइंड दिस। तो ये फैक्टोरियल का फार्मूला है। जो वाइल लूप के आप अंदर लिखते हो ना, ये फार्मूला होता है कि n फैक्टोरियल क्या है, हमेशा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ठीक है, तो वो फैक्टोरियल में होगा। जैसे आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 क्रॉस 4 फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर जो उसका रिजल्ट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर जो उसका रिजल्ट आता है 2 से। तो आपने रूल डिफाइन कर दिया कि हमारे पास जो है n फैक्टोरियल है, दिस मीन्स दैट n क्रॉस n माइनस 1, कि जो हमारे पास जिस चीज का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है उसके कम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन फैक्टोरियल। इसके अलावा कोई भी फैक्टोरियल में काउंट नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने 0 का फैक्टोरियल किया तो 1 हमारे पास आ गया। इसके अलावा पिछली जो मैंने एग्जांपल आपसे सारी शेयर कर, ये सारी मैंने आपको कही थी, इजी एग्जांपल्स हैं ये, आप सारी जो है वो देख लीजिएगा। डिफाइनिंग द लैंग्वेज इन द पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम मैंने आपसे बता दिया, जैसे ए एंड बी आर इन पैलिंड्रोम, दिस मीन दैट कि जो भी हमारे पास वर्ड्स बनेंगे या स्ट्रिंग्स बनेंगे वो ए और बी से ही मिल के बनेंगे, अदर देन दिस जो है वो नहीं होंगे। तो x इज अ पैलिंड्रोम देन s ऑफ x रिवर्स ऑफ s, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, पैलिंड्रोम ही होंगे जो बिलोंग कर रहे होंगे a और b सेट से। तो नो स्ट्रिंग अदर देन, तो इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग होंगे वो पैलिंड्रोम का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे a b और b a, ठीक है, या a b a, ये भी एक पैलिंड्रोम है। इसको आप a b a को रिवर्स करेंगे
फिर भी आपके पास क्या बनेगा, ए बी ए ही बनेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग मैंने बताया ना आपको ए बी ए, ठीक है, तीन अल्फाबेट्स का जो स्ट्रिंग है, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे फिर भी आपके पास ए बी और ए ही बनेगा। ठीक है, तो अदर देन जिस जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होंगे। आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? सर आ रही है। सिमिलरली आप देखें, डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ ए एंड बी एंड वेयर सर एन। आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली थोड़ा सा अपना माइक सेट कर लें। कैसे आप ठीक आ रही है? नहीं, मैं यहाँ बेसिकली जो आपको आवाज आ रही है ना कैसे आप साफ। अपनी साउंड ऊंची कर लो, हम लोगों को ठीक आवाज आ रही है। हाँ, बेसिकली मैंने ना अपना ये साथ माइक टेस्ट ऑन किया हुआ है ना, तो वो हाँ वो मुझे फीडबैक दे रहा होता है। मेरी यहाँ से आवाज क्लियर है, आप देख लीजिए, इंटरनेट इश्यू ना हो। सो हाँ, मैं आपसे शेयर कर रहा था। अब एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लाइक डिफाइन द लैंग्वेज ए ऑफ एन बी ऑफ एन वेयर एन इक्वल टू 1 2 and 3 स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द सेट सिग्मा। अब आपने इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है? सिग्मा में हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं जिनसे मिलके कोई भी स्ट्रिंग बनेगा, ये आपने याद रखना है। सिग्मा सिग्मा क्या होता है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स। सेट ऑफ अल्फाबेट्स क्या है? इसमें ए और बी है। तो कहते हैं ऐसी लैंग्वेज डिफाइन कर दो जिसमें रूल बताया हुआ है ए ऑफ एन बी ऑफ एन। एन हमारे पास जो है 1 2 3 नेचुरल है, कुछ भी हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट कि जितने ए होंगे उतने ही बी होने चाहिए। तो स्टेप 1 क्या है कि हमने बता दिया ए बी जो है वो इस लैंग्वेज का हिस्सा है। सेकंड हमने बता दिया इफ एक्स इज इन ए ऑफ एन बी ऑफ एन देन ए एक्स बी इज इन। ऑब्वियस है कि x क्या होगा कि वो नंबर होगा जो n है। लेट्स सपोज अगर a है तो एक दफा, b होगा तो 2 दफा, 3 है तो 3 दफा। तो नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन a ऑफ n b ऑफ n। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होंगे और कौन से जो है वो रिजेक्ट होंगे, बता सकते हैं आप लोग? Hey. Oh no, let's not. सर आपको क्वेश्चन क्या था, समझ नहीं आई, वो मेरा नेटवर्क नहीं ठीक इतना। मेरा Hey, Gan. Hey. Let me take it. जी सकलैन, क्या कह रहे थे आप? तो सर मैं कह रहा था कि आपको क्वेश्चन सही समझ नहीं आया, मेरा नेटवर्क हाँ। इतना ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अच्छा आप जितने मुझसे सवाल करेंगे ना इतनी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आपकी पहली क्लासेस हुई थी तो ऑब्वियस है आप वो भूल भुला गए होंगे सारी चीज़ें। तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करते रहें ताकि आपका जो है वो इंटरेस्ट बन जाए इस सब्जेक्ट में, आपका थोड़ा माइंड ओपन हो जाए। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि डिफाइनिंग द लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया ना ए ऑफ एन बी ऑफ एन, ये आपने डिफाइन कर दिया कि जितनी भी लैंग्वेजेस बनेंगी ना, स्ट्रिंग्स बनेंगी, वो इसी फार्मूला से, आप समझ लेंगे इसी फार्मूला से बनेंगी जो डिफाइन की गई है लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, कौन कौन से रिजेक्ट होंगे, ये आप मुझे बता दें। जैसे ए ऑफ एन है, बी ऑफ एन है, एन हमारे पास डिफाइन है 1 2 3। ठीक है, तो सिग्मा सेट में हमारे पास ए और बी मौजूद है, तो हमने कह दिया कि ए और बी जो है वो हमारे पास इस लैंग्वेज का पार्ट है। अब कौन से एक्सेप्ट होंगे, कौन से रिजेक्ट, ये आपने मुझे बताना है, तो आप बता सकते हैं? सर हमारे पास वो जो पॉसिबल सॉल्यूशन का जो एक सैंपल सेट होता है वो ये सिग्मा इक्वल टू ए बी है या फिर ए एन बी एन है? बेसिकली ए बी ये बताया गया है कि इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स है ना वो ए और बी होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। और जो लैंग्वेज है ना, जो रूल है वो ये ए ऑफ एन बी ऑफ एन। एन बी ऑफ एन।
जैसे ही आपका प्रोग्राम होता है तो जरा कमेंट बोलना कीजिएगा कि क्या बदतमीजी इस वक्त चल रही है कमेंट में। आप बात कर रहे हैं मेरे इस्लाम को, इनकी बदतमीजियां बच गए, इनकी बच गए। जी फातिह। अच्छा सर, मतलब कि ये जो ए एन बी एन है, मतलब कि ये हम सिर्फ एक, जैसे हमारे पास पीछे एक वर्ड आया था डबल ए बी, तो ये उसी जी तरह से है? एग्जैक्टली तो मैं आपको बता देता हूँ ए एंड बी एंड ये है कि जितने हमारे पास ए होंगे उतने ही बी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं ये स्ट्रिंग बनाऊं ना, जैसे ये मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, ये वाला ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। द रीजन बिहाइंड दिस कि मैं ऐसा बना नहीं सकता क्योंकि हमें बताया गया है कि दोनों की पावर जो है वो n है। दिस मीन्स दैट कि जितने दफा a होंगे उतनी दफा b होंगे। तो a अगर n1 रखते हैं तो आपके पास ये चीज बनेगी, n2 रखते हैं तो डबल a डबल b बनेगा, n3 रखते हैं तो ट्रिपल a ट्रिपल b बनेगा। ये चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये सारी एक्सेप्ट है। रिजेक्ट क्या होगी? ट्रिपल ए बी। समझ आ गई आपको? यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कौन से एक्सेप्ट होंगे कौन से। तो हमने रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर ये चीजें देख ली कि लेट्स सपोज, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपने अगर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है जो सिग्मा सेट है वो जो रूल डिफाइन कर रहे हैं उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो पहले स्टेप में आपने क्या लिख देना है, जो सिग्मा सेट ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है, जो डिफाइन किया आपने लैंग्वेज आपने लिख दिया। सेकंड स्टेप में आपने कहा कि एक और नंबर ले लें आप लोग, अगर वो नंबर उसमें उस नंबर में आप ये वाली लैंग्वेज को ऐड करें, जो डिफाइन द लैंग्वेज है उसको ऐड करें, तो आपके पास एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो आपने थर्ड रूल में बता देना है। अगर इसके अलावा कोई चीज बनी, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी a of n b of n। दिस मीन्स दैट कि अगर आप कोई ऑड वैल्यू रखते हैं, a की और वैल्यू रखते हैं b की वैल्यू, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। यही सारी वैल्यू सिमिलरली बताया हुआ है। डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग एंडिंग इन a